नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता टॉपिक चल रहा है और यहाँ पर जो है टॉप एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। वैदिक सभ्यता टॉपिक के आज जो है 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास करा चुके हैं और वहाँ पर भी टॉप एमसीक्यूज कराए जा चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले की 6 क्लासें नहीं देखे हैं, वो इस क्लास के बाद उन 6 क्लासों को ज़रूर देखो, क्योंकि यदि आप लोग इन सभी क्लासों को देख लेते हो तो इसके बाद आपको कहीं और जो है वैदिक सभ्यता टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठन किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाता है व्यापारियों के संगठन या श्रेणी का प्रधान। उत्तर वैदिक काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारियों के संघ के अध्यक्ष को श्रेष्ठन यानी कि आज के सेठ कहा गया। जो आज सेठ बोलते हो उनको वहां पर जो श्रेष्ठन कहा गया था। नेक्स्ट, वैदिक काल में सार्थवाह किसे कहते थे? व्यापारिक काफिले का नेता, नाव चलाने वाला, सेनापति या रथ बनाने वाला। सही जवाब हो जाता है व्यापारियों के काफिले का नेता। ठीक है, माल जो है लाद कर दूर दूर यात्रा करने वाले व्यापारियों के जत्थे काफिले के मुखिया को जो है सार्थवाह कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो है माप की इकाई कृष्णल क्या थी? सही जवाब हो जाता है तौल, वजन की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, जिसे गुंजा रत्ती बोलते थे। वैदिक माप प्रणाली में शतमान क्या था? तो वैदिक माप प्रणाली में शतमान जो था वो था चांदी या सोने की एक निश्चित वजन वाली मुद्रा सिक्का। शतमान 100 रत्ती के बराबर। उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से चांदी की एक नाप या मुद्रा थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। उत्तर वैदिक काल में पाद मुद्रा का मूल्य कितना माना जाता था? निष्क या शतमान का चौथा हिस्सा, आधा भाग, 10 गुना या 100 गुना। तो निष्क या शतमान का चौथा हिस्सा 1/4। पाद का शाब्दिक अर्थ है चौथाई। यह शतमान या निष्क का 1/4 यानी कि 1/4 मूल्य होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में किस प्रकार के सिक्कों का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है निष्क, शतमान, पाद, साण या रुपये। ईसा पूर्व 5वीं सदी के वैयाकरण पाणिनि ने विभिन्न वैदिक तोल और सिक्कों का वर्णन अष्टाध्याय में किया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ है? लगभग 150 बार, केवल एक बार, बिल्कुल नहीं हुआ है, 100 बार, 1000 बार। सही जवाब हो जाता है 150 बार। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का बार बार आता है। ठीक है, ऋग्वेद में समुद्र शब्द बार बार आता है। यद्यपि इतिहासकार इसका अर्थ विशाल जलराशि, सिंधु नदी का मुहावना या अरब सागर मानते हैं। ऋग्वेद में आरित्र और आरित्रवत्र का क्या अर्थ है? पतवार और पतवार युक्त नौका, रथ का पहिया, लोहे की ढाल या बाण। सही जवाब हो जाता पतवार और पतवार युक्त नौका। ऋग्वेद के 116वें सूक्त में किस नौका दुर्घटना और अश्विनी कुमारों द्वारा रक्षा का वर्णन है? सही जवाब हो जाता है भुजु की समुद्री यात्रा और 100 पतवारों शतरित्रा वाली नाव। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों में शतरित्रा का क्या अर्थ है? सही जवाब है 100 पतवारों चंपों वाली विशाल नौका। ठीक है, शत मतलब 100 और अयित मतलब पतवार। यह वैदिक काल में विकसित नौकायन ज्ञान का प्रमाण है। ऋग्वैदिक काल में किस धातु को लोहित अयस्क और किसे श्याम अयस्क कहा जाने लगा? सही जवाब हो जाता है तांबे को लोहित अयस्क तथा लोहे को श्याम अयस्क कहा जाने लगा। ठीक है, अथर्ववेद में लोहे को किस नाम से पुकारा गया है? तो सही जवाब हो जाता है श्यामयस या कृष्णयस के नाम से जाना गया है। अथर्ववेद में लोहे को स्पष्ट रूप से श्यामयस या कृष्णयस कहा गया है।
वैदिक साहित्य में त्रिधातु या सीसा के लिए कौन सा शब्द मिलता है? शीश, रिपु, लोह या रजत? सही जवाब हो जाता शीश या सीसा। यजुर्वेद में रिपु शब्द किस धातु के लिए प्रयुक्त हुआ? सही जवाब हो जाता है रांगाटीन। ऋग्वेद में रजत या रजत हिरण शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? सही जवाब हो जाता है चांदी, सिल्वर। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के किस स्थान से ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? सही जवाब हो जाता है अंतरंजी खेड़ा एटा। अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में लोहे के कृष्ण उपकरण और भट्टियां मिली हैं जो लगभग 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। चित्रित धूसर मृतभांड का संबंध मुख्य रूप से किस काल से है? सही जवाब हो जाता है उत्तर वैदिक काल से। ऋग्वैदिक काल का मुख्य मृतभांड कौन सा माना जाता है? पोएट्री। तो ये गेरुवर्णी मृतभांड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य काल से पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल के अंत में कौन से मृतभांड आए हैं? सही जवाब हो जाता है उत्तरी काले पालीदार मृतभांड। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई। गोत्र का मूल शाब्दिक अर्थ क्या था? सही जवाब हो जाता वह स्थान जहां पूरे कबीले की गायों को एक साथ बांधा जाता था। मूल रूप से गोत्र का अर्थ गोष्ठ या गोधन का स्थान था। बाद में एक ही मूल पुरुष ऋषि से उत्पन्न वंशज की पहचान बन गया। किस उपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का स्पष्ट उल्लेख एक साथ मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद में पहली बार चारों आश्रम का उल्लेख है, जबकि छंदोदय उपनिषद में केवल प्रथम 3 आश्रमों का विवरण है। 5 नंबर है छंदोदय उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो सही जवाब हो जाता है केवल 3 आश्रम। छंदोदय उपनिषद में संन्यास आश्रम को छोड़कर प्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है। हिंदू जीवन के 4 पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। सही जवाब हो जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर लास्ट में मोक्ष। मानव जीवन के 4 परम लक्ष्यों का पुरुषार्थ चतुष्टयम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा जाता है। वैदिक व्यवस्था में त्रिवर्ग के अंतर्गत कौन से 3 पुरुषार्थ आते हैं? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ, काम और मोक्ष। सत्य, अहिंसा और अस्तेय। सही जवाब है धर्म, अर्थ और काम। संसार में रहते हुए प्राप्त किए जाने वाली 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम को मिलाकर जो है त्रिवर्ग कहा जाता है। इसमें मोक्ष शामिल नहीं है। 25 नंबर है 3 ऋणों में कौन से ऋण शामिल हैं? सही जवाब है देव ऋण और ऋषि ऋण, पितृ ऋण। प्रत्येक द्विज को जीवन में इन 3 ऋणों से मुक्त होना अनिवार्य माना गया है। यज्ञ से देव ऋण, वेदों के अध्ययन से ऋषि ऋण और संतानों उत्पत्ति से जो है पितृ ऋण। तो तीनों ऋणों में जो है कौन कौन से ऋण शामिल है? तो ये ऋण है ऑप्शन नंबर ए देव ऋण। यानी आप यज्ञ करोगे देव ऋण हो जाएगा, है ना? तो ये शामिल हैं। और वेदों के अध्ययन से जो है आपका ऋषि ऋण होता है और संतान उत्पन्न से आपका पितृ ऋण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पंच महायज्ञ में गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले दैनिक यज्ञों में कौन शामिल नहीं है? राजयूष यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ या देव यज्ञ या भूत मनुष्य यज्ञ? राजसूय यज्ञ। ठीक है, पंच महायज्ञ दैनिक गृहस्थ कर्तव्य ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्य देव
भूतज्ञ और मनुष्य की। राजसूय एक राजकीय बड़ा यज्ञ था। पितृयज्ञ का मुख्य कर्म क्या था? तो पितृयज्ञ का मुख्य कर्म जो था वो तर्पणा तथा श्रद्धा पूर्वजों को जल पिंड देना। भूत यज्ञ या वैश्यदेव यज्ञ का क्या तात्पर्य था? सही जवाब हो जाता है चींटियों, कुत्तों, पक्षियों और अन्य प्राणियों को अन्न देना। मनुष्य यज्ञ या नरी यज्ञ किसे कहा गया है? तो सही जवाब हो जाता है अतिथि सत्कार। घर आए अतिथि या अभ्यागत आदर सत्कार और भोजन कराना नर यज्ञ कहलाता है। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ कैसे संपन्न किया जाता है? तो सही जवाब हो जाता वेदों का नित्य जो है स्वाध्याय और अध्यापन करके। प्राचीन ऋषियों के यज्ञ को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन वेद पढ़ना और पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ कहलाता था। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।